हैदराबाद के खाने की चर्चा दूर दूर तक है। यहाँ के मशहूर जायकों में से एक वो जायका जो इस शहर की पहचान बन चुका है, वो है यहाँ की बिरयानी। खुशबूदार लंबे दाने, बासमती चावल और बेहतरीन गोश्त से बनी इस पकवान के दीवाने सिर्फ इस शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश और विश्व भर में हैं। कच्ची गोश्त की बिरयानी यहाँ की पारंपरिक बिरयानी है जिसे दम पे तैयार किया जाता है। हैदराबाद में इस जायके की तलाश में हम जा पहुँचे लक्की रेस्टोरेंट, जहाँ सबसे पहले हमने कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने की प्रक्रिया को देखा और फिर उसके जायके का आनंद लिया। हैदराबाद का मशहूर कच्ची गोश्त की बिरयानी। इसे बनाने के लिए अच्छे से साफ किए हुए चिकन में नमक, अदरक, लहसुन पेस्ट, हरा धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, घी, तैयार मिश्रण को 4-5 घंटे तक मैरिनेट किया जाता है। अबे कितने घंटे तक रहेगा यहाँ पे? 4 to 5 आवर्स तक। 4 to 5 आवर्स तक मैरिनेशन होगा। तो ये चिकन जो है फाइनली मैरिनेशन होने के बाद निकला है। लगभग 5 घंटे तक मैरिनेशन हुआ है। 5 घंटे का। अब इसमें दही डाला जाएगा। हाँ ठीक है। 1.5 kg कर्ड पड़ता था उसमें। 6 कर्ड। For 6 birds, 1.5 kg ऑफ कर्ड। सबका पूरा स्टैंडर्ड रेशियो है। जी। मतलब पूरा बिरयानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनने में कितना टाइम लग जाता है? एक डेग बनने में? रेडी हो गया ना, तब मसाला मैरिनेशन सब आ गया। हाँ जी। इसके बाद इसमें 45 मिनट्स में राइस वाइस ओके पूरा रेडी हुआ था आंटी। 45 मिनट्स में? 25 मिनट। 25? और जो टाइम लगता है वो मैरिनेशन में लगता है। थोड़ा सा उसको लिक्विड करने के आते, मसाला कच्चा करने के आते, नीचे का लेयर पूरा फुल हो जाता है, पूरा लेवल हो जाता है। इसको बोलते हैं हैदराबादी कच्ची बिरयानी। कच्ची गोश्त की बिरयानी। कच्ची गोश्त की बिरयानी। ये हो गया तैयार, बिल्कुल ग्रेवी वाला चिकन। ये केसर है? जाफरान। हाँ जाफरान। अरे जाफरान डाल रहे हैं। चावल को उबालने के बाद उसकी 3 परत एक एक करके कुछ अंतराल में मसालों के साथ पकते हुए चिकन पे लगाई जाती है। तो ये फर्स्ट राउंड ऑफ राइस डाला गया इसके ऊपर में। सेकंड और 3 मिनट 2 मिनट के बाद सेकंड लेयर आता है। उसके बाद फिर एक और लेयर आएगा। हाँ, और एक लेयर। फिर 3 लेयर आएंगे कंप्लीट। हर 5-5 मिनट हर पे? 3-4 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। ये सेकंड लेयर है। सेकंड लेयर। अभी सेकंड लेयर का राइस जा रहा है। सेकंड लेयर का ऐसे बनेगा। हम मसाला डाल रहे हैं इसमें। हाँ, गरम मसाला। गरम मसाला एक बार हंडी में डालते हैं, फिर राइस में डालते हैं, फिर बीच में राइस 2 लेयर के बाद एक बार डालते हैं, 2 या 1 लेयर के बाद भी डालते हैं। So for 6 kgs of chicken, 7 kgs of rice goes into rice. मतलब लगभग ऑलमोस्ट इक्वल प्रोपोर्शन। Usually Hyderabad style is 1:1 ratio. दूसरे जगह पे it is 1:2. Mutton is 1, rice is 2. अगर भाई ये 3 बार लेयरिंग करने से क्या होता है? 5 मिनट के बाद एक लेयर रहता है। तो जैसा 5 मिनट पे बॉयल हुआ फर्स्ट लेयर आया था, उसके बाद अलग अलग टेम्परेचर पे 5 मिनट बॉयल होने के बाद उसका राइस हाफ सिमी कुक था, फिर सेकंड लेयर में हाफ डन हुआ था, थर्ड लेयर में फुल डन हुआ था, दम दे दीजिए। अभी दम पे जाएगा? हाँ, दम पे जाएंगे अब पूरा सील करके दम पे लगा देंगे। 20 मिनट के लिए। अभी हो गया रेडी। अब दम पे रखेंगे। दम पे रखेंगे। तैयार बिरयानी में चावल की ऊपरी परतें फीकी और कम खुशबूदार होती है, पर जैसे जैसे आप अंदर पहुंचते हैं इसके स्वाद गहरे होते जाते हैं। ये आ गया बिरयानी। परोठा आ गया।
These are called the cut masters. They portion as per the per person, and they serve it outside. These are the most crucial person to give the 3 layers of flavors to the rice. तीनों मिल Flavor जाएंगे। rice, हाँ बराबर कट में निकाल के देना उनके. मसाला ज़्यादा रहेंगे तो मिक्स करिए। Every layer has the flavors, but the lower you go, the masala is there. कर रहे हैं ना, तब गरम मसाला हम राइस में भी डाल दे रहे हैं। हाँ, उससे भी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। लक्की रेस्टोरेंट में हमने नल्ली बिरयानी का भी जायका लिया जो बेहद स्वादिष्ट था। इस दावत का अंत हमने हैदराबाद के मशहूर खुवानी के मीठे से किया। इसको बोलते हैं नल्ली गोश्त बिरयानी। इसको बनाने का सेम तरीका जो आपने दिखाया हाँ, हमें। सेम रेसिपी है मगर इसके जो बॉयल नल्ली को अपन अलग बॉयल करते हैं, इसका ये जो कीमा है इसके साथ जी। वो अलग बना देता है उसमें। तो कीमा अलग पकता है और गोश्त अलग पकता है, नल अलग से पकता. लेकिन राइस अपना बिरयानी का वही देता है। वही सेम प्रोसेस है। वाह, It's just falling off the bone. the meat is so soft. It's perfectly cooked. You can see Wow. when I'm shaking it, the meat is coming off the bone. Amazing. And that's the keema. Yes. A crazy combination. बिल्कुल चावल एकदम खिले खिले बने हुए हैं और राइस शुड बी सिर्फ सो फ्लेवरफुल दैट यू डोंट नीड मीट। बहुत बढ़िया। मैं अपना गोश्त वगैरह जो आपने बनाया है, आपका गोश्त नहीं, बकरे का, इसको पोटला बोलते हैं। पोटला, हाँ, पोटला पोटला मीट है ये भी ना, वही हल्का पिंकिश इन कलर। ऐसा गुड लर्निंग फॉर मी लाइक फ्रॉम हैदराबाद कि यहाँ जो गोश्त खाते हैं लोग वो पोटला यूज़ करते हैं। हाँ। तो उसका कलर थोड़ा पिंकिश होता है कलर में। बोल के जी 11 के जी के अंदर छोटा। ज़्यादा बड़ा हुआ तो इतना सॉफ्ट नहीं रहता। हाँ हाँ, बहुत ही बढ़िया। This is चिकन बिरयानी। chicken biryani. प्रिपरेशन देखें ना। जी जी, हमने पूरा प्रिपरेशन देखा कैसे बनाया जाता है इसको, कितने लेयर्स में बनाते हैं इसको। अरे अब समझ गया? मतलब ये इतनी बड़ी बात है कि 20 मिनट में पूरा चिकन बन के तैयार है। और जैसे शंकर भाई बता रहे थे, चावल में इतना फ्लेवर है कि आपको सालन की ज़रूरत नहीं है। और हर एक चावल में मतलब अलग अलग फ्लेवर्स हैं। जैसे आपने इसको हर एक डाला हर 5 मिनट के बीच में, और उसके बीच में मसाले भी डाले, उसका भी फ्लेवर है। और मतलब ये भी है कि हैदराबादी बिरयानी में मसालों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। द अरोमा, That is the beauty of Hyderabadi ka dum biryani. वो चावल इतना खुशबूदार है अपने में, बहुत ही बढ़िया। ये खुमानी का मीठा है। These are dry apricots soaked in water overnight, and next day they boil it and they cook in sugar syrup. हैदराबाद का मोस्ट फेमस और आपकी भाषा में मशहूर वाह, ये मलाई तो ज़बरदस्त है और ये हैदराबाद की स्पेशलिटी है। और जैसे संकल भाई कह रहे थे, मेरी भाषा में मशहूर। हाँ हाँ, वेरी नाइस, सो गुड।
But surprisingly, it's not that over sweet. I was expecting to be very sweet when he said it's boiled in sugar syrup. And many places, they even use a little bit of saffron in it. Some places they use a little bit of food color. But here they haven't used any of them. They kept it very simple and to the taste of the apricot only. I think the malai also, it cuts the sweetness. Yes. A bit. So malai और मिलेगा? Delicious, yummalicious, and highly loaded with calories. One single, I would say. I don't care about calories if the food is good. Yes. It's so delicious. And we are waiting for some more cream, the malai. Yes. I think that cuts the sweetness. And this is like authentic sweet, Yes. authentic Of sweet dish Hyderabad. of Hyderabad. Khumani ka meetha. And Khumani is like apricot. Yes. Here comes more malai. एक से कभी नहीं होता. वाह बढ़िया. अगले दिन फिर हम यहाँ के बिरयानी के एक नए स्वाद की तलाश में आ पहुँचे बावर्ची रेस्टोरेंट में. यहाँ की चिकन बिरयानी भी बहुत ही जायकेदार थी. यहाँ के बिरयानी में एक खास बात यह है कि इसमें शाह जीरे का प्रभाव थोड़ा ज़्यादा उभर के आ रहा था. वाह, चिकन पीसेस आर कुक वेरी वेल. पूरा मसाला इस पे लगा हुआ है. यू कैन सी द स्पाइसेस ऑन दिस पीस ऑफ चिकन. लपेट लिए. लपेट लिया. ओह, इट्स जस्ट फॉलिंग ऑफ द बोन. दिस इज सो सॉफ्ट चिकन. वाह. I think the use of jeera, the flavor of jeera is quite prominent in this biryani. The flavor of jeera. And also, if you notice, the curd, the sourness from the curd is also giving you more of it. Let me give you a little bit of masala. But here I think they also add saffron. You can see some yellow color Yes. on this one. Saffron, before closing the dum, they add saffron stands to milk, mix it thoroughly, and drizzle it on the top of it. That is how you get this yellow color to the rice. And the quality of rice used in all the shops are same. It's different brands, but everybody use the same basmati or what we call long grain rice now. No. Wow, I simply love the chicken. It's perfectly marinated and cooked. It's so soft. बिल्कुल मसाला में लिपटा हुआ जैसे कहते हैं ना. It's that. And the rice is so flavorful itself, and you get a very nice flavor of saffron also in it. I think the first thing which you taste is the Shah Zira flavor. Then you have dahi ka flavor, and then at the last you have the saffron flavor. And not to forget, these people add these fried onions during the mixing itself. The sweetness in the gravy with along with the curd sourness is the sweetness which is coming from the onion, fried onion. Unlike other places where they drop the onion inside it, here we fry the onions before and keep it aside, and then add that to it. Okay. Crispy fried onions. बिरयानी के साथ साथ हमने यहाँ के डबल का मीठा और कद्दू की खीर का भी जायका लिया. So let's have the kaddu ka kheer, and this is double ka meetha, another popular dessert after kaddu ka kheer and the one which we had yesterday, khubani ka meetha. They've added some like suji or what Little is of it? suji That's the and rabbi. oh, it's very thick, very creamy. Let's go. Oh, this is sweet.
There's like, this is the bread has completely absorbed the sugar syrup. Absolutely. Double ka meetha, the main reason why it is called double ka meetha, it's not the conventional regular sandwich bread which is used. It's a double the size of the sandwich bread is the size of this bread. It's very almost like a pav, but thick and 1 inch thickness. So this they roast it in ghee, properly roast it in ghee. Then they dip it into the sugar syrup. So this absorbs the sugar syrup. Yes. It's super sweet. This one is super sweet. Yes. And you can see they've added some khoya or No, after they're dipping it in sugar syrup, they take that out and they put it in the milk, condensed milk, in which there is a little bit of saffron and a bit of, some people add some nuts also to it, and khoa in it. So that is the reason you see it. yeah, the white ones. Yes. This is the milk solids. Yes. And then served cold. So we have tried all the 3 sweets. We have tried the kumani ka meetha, then kaddu ka kheer, and then double ka meetha. Out of all 3 of them, this one is super sweet. Again, thank you Sankalp bhai, Sankalp Garu. Thank you. Thank you. Dhanyawad Mulu. Thank you. Thank you so much. Thank you for introducing us to the Hyderabadi cuisine. We had a great time exploring all different foods in Hyderabad, starting from the making of halim, the making of biryani, and trying biryani at a couple of places, the halim at 3 places. All was a great experience. Wonderful. Thank you. Thank you so much. And it's my pleasure to introduce my food to the other world where they know very little about it. It gives me immense pleasure to put through the intricate process of how a halim and biryani goes through. Thank you so much. Once again, thank you. Dhanyawad Mulu. हैदराबाद आकर इस मशहूर जायके के आनंद लेने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि इसे बनाने की प्रक्रिया किसी कारीगरी से कम नहीं है और इसीलिए यह नवाबी दस्तरखानों की शान हुआ करती थी।